नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम हाई स्कूल का जो गणित है चैप्टर नंबर 1.4 का जो क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये चीज समझना है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है क्या। अगर आप ये समझ जाते हैं तो आप इजिली इस चैप्टर को 1.4 को इजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी इसके बाद में जो हम समझेंगे वो समझेंगे कि कैसे बिना एक्चुअल डिवीजन का प्रयोग करके, मानिए कि बिना भाग किए हुए हम किसी भी नंबर का ये पता कर सकते हैं कि वो संख्या टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो पहले हम समझेंगे कि ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है क्या। एक एग्जांपल समझेंगे आप, जैसे कि मैंने ये जो पढ़ा रहा हूं आपको, ये किस पे है रिलेटेड, रैशनल नंबर पे। तो रैशनल नंबर कैसे होता है, फिर हमने कल्पना करें कि 5/2 एक रैशनल नंबर है। तो पहली चीज हम समझने का प्रयास करेंगे कि टर्मिनेटिंग को बोलते हैं हिंदी में साध संख्या, साम संख्या, और नॉन टर्मिनेटिंग को बोलते हैं असाम संख्या। तो ये आखिर है क्या। तो जैसे मैंने आपके सामने लिखा हुआ 5/2, अगर हम 2 को 5 से भाग करते हैं, आप मेरी बात ध्यान सुनेंगे, तो 2 दूनी 4 हो गया, 1 हो गया दशमलव, ये 10 हो गया, 5 दूनी 10। तो आपने क्या देखा कि जो 5/2 है वो कितनी बार में कटा है, 2.5 बार में कटा है, यानी कट गया। यानी कि अगर कोई भी रैशनल नंबर हो उसके हर को अंश से भाग दें, अगर वो कट जाता है, दशमलव के 10 अंक बाद भी, चाहे 2 अंक बाद भी, 4 अंक बाद, अगर वो कट जाता है, कट गया, तो उसी को बोलेंगे टर्मिनेटिंग नंबर। अगर नहीं कटता है तो उसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ऐसे बहुत सारी संख्या जो कभी कटते नहीं, आप दशमलव के बाद 0 बढ़ाते रहोगे, कटते नहीं। तो ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, नॉन। तो इससे चैप्टर में हम बात करेंगे कि बिना एक्चुअल डिवीजन का हम किसी नंबर को कैसे ये पता कर सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है, तो हम इसमें भाग नहीं करना। अभी मैंने आपको भाग देकर बताया तो वो तो एक तरह से जनरल समझने के लिए था। तो इस चीज को समझने के लिए हम सबसे पहले जो थ्योरम है उसको हमको समझना पड़ेगा कि इसी का इस्तेमाल करके हम ये चीज क्लियर करेंगे, संख्या को बिना भाग किए हुए ये क्लियर करेंगे कि जो संख्या गिवन नंबर है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहता है ये थ्योरम, ध्यान देखिए। कह रहा है कि लेट x इक्वल्स p/q बी ए रैशनल नंबर। कह रहा है कि अगर हम मान लेते हैं कि x बराबर p/q क्या है, रैशनल नंबर है, चलिए, such that the prime factorization of q is of form of 2 to the power n into 5 to the power n। और जो q का जो q है, जो नीचे का हमारा जो हर है, उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, अगर 2/n इंटू 5/m के फॉर्म में है। यहां ध्यान रखोगे, मैंने कहा जो हमारा, हम सिंपल भाषा बात करें, जो हमारा हर है, जो हमारा q है, अगर q 2 to the power n और 5 to the power m के रूप में हो जाता है, ठीक, जहां पे n और m क्या हो, एक नॉन इंटीजर नंबर हो, जहां पे जो हमारा पावर है m और n वो नेगेटिव नंबर न हो, तो जो डेसिमल एक्सपेंशन है, जो हम मतलब जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, जो हम भाग देने पे जो डेसिमल एक्सपेंशन आता है, वो क्या होंगे, वो टर्मिनेटिंग होगा। यानी साफ शब्दों में अगर हम बात करें तो अगर इस फॉर्म में हो जाता है तो क्या होगा, वो वही संख्या हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो हमें दो चीजें समझना कि अगर वो 2 to the power n के रूप में भी आ जाता है, मैं हर की बात कर रहा हूं, या वो 5 to the m के रूप में भी आ जाता है, या अगर वो 2 to the power n into 5 to the power m के रूप में आता है, तब भी वो क्या होंगे, हमारा टर्मिनेटिंग नंबर होगा। मैंने अभी हम एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। ये चीज आनी चाहिए, या तो ये अकेले आता है, या ये अकेले आता है, या दोनों साथ में मिलकर आते हैं। लेकिन अगर इसके बाद कोई संख्या जुड़ जाता है, जैसे कि हमने कोई भी लिखा संख्या, हमने इसका प्राइम फ्रैक्शन बनाया, तो हमने क्या देगा, 2 पावर m इंटू 5 टू द पावर m, और कहीं यहाँ पे 3 की पावर भी आ जाती है, कहीं यहाँ पे q की भी पावर आ जाती है, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा। हमें बस इस पे फोकस करना, या तो ये आएगा, या तो ये आएगा, या तो दोनों आएंगे, है कि नहीं है। तो पहले हम एग्जांपल समझेंगे और एग्जांपल के द्वारा हम चीज क्लियर करेंगे कि वो संख्या हमारी क्या है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। हमारा है 17/8, आप मेरी बात सुनेंगे, 17/8 है। तो अगर हम यहाँ पे
8 का फैक्टर निकालेंगे, हमने यहाँ पे 8 का फैक्टर निकाला तो 2 से 4 हो गया हमारा। यहां अगर हमने 8 का निकाला फैक्टर तो क्या हो गया हमारा, 2 से काटा 4 हो गया, 2 से काटा 2 हो गया, 2 से काटा कट गया। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, 17 बाई 2 टू द पावर 3, और मैंने यहाँ पे कहा भी है, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मैंने कहा कि जब तक या तो 2 टू द पावर n के रूप में आएगा, 5 टू द पावर m के रूप में आएगा, या 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m, या तो यह पहले आएगा केवल 2 के फॉर्म में, 5 के फॉर्म में, या दोनों को इंटू के फॉर्म में, तभी वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो यहां लिखेंगे द प्राइम फैक्टराइजेशन of q is in the form of 2 to the power n. So 17 by 8 is a terminating number. है कि नहीं है? तो मेरी बात एक बार फिर से सुनेंगे कि अगर जो हमारे पास रेशनल नंबर है उसका हर 2 टू द पावर m या अकेले रूप में आता है, 5 टू द पावर m या अकेले रूप में आता है, या 2 टू द पावर m n इंटू 5 टू द पावर m के रूप में आता है, तभी वो नंबर क्या होंगे, टर्मिनेटिंग होगा, अन्यथा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। एक चीज यहाँ आपको याद रखने वाली बात है कि पहले से इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे। अगर कोई हमारा ऐसे भी है, कोई हमारा एग्जाम्पल आता है, मैंने कहा कि 8/20 है, ठीक है, तो सबसे हमारा पहले हम क्या करेंगे, दोनों का निकालेंगे फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 2 बाई 2 इंटू 2 इंटू 5। तो पहले हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कर लेंगे, क्या हुआ, ये 2/5 हुआ, पहले से हम शॉर्ट फॉर्म में कर लेंगे, और उसके बाद हम जो क्यूब है, क्यूब का क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो हमने क्या देखा, क्यूब का प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 5 के पावर 1। तो ये किसके रूप में है कि नहीं है, 5 टू द पावर m के रूप में, जहां पे हम हमारा m क्या है, 1 है, और क्या है, ये पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। तो अगर पॉजिटिव नंबर है तो क्या होगा, हमारा 8/20 क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग नंबर होगा। तो ये चीज पहले क्लियर कर लेंगे कि वो शॉर्ट फॉर्म में है कि नहीं है। शॉर्ट फॉर्म करने के बाद हम कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद ये डिसाइड कर लेंगे कि वो संख्या क्या हमारी है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो बड़ा आसान चीज है, अब इस चीज को घर पे प्रैक्टिस करेंगे, जहां समस्या हो हमें कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।